कौमी टीम की होम ग्राउंड पर एक और बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान ने बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। कौमी टीम का दूसरे इनिंग्स में फ्लॉप शो, पूरी टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम ना सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैकलीज ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कास और एक्सटन के 2-2 शिकार। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दुकी में कान पर नामालूम अफराद का रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला। 20 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी जला दी। SHO दुकी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को एक जगह जमा करके फायरिंग की। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक कुचलाक, पशीन, कला सैफुल्ला, योब और अफगानिस्तान से है। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साहनिया दुकी की शदीद मुसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इज़हार। जाँ बहक कारकुनों के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। एक एक के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी पुरजोर मुसम्मत। दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हुसैन और अयाज को साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। साथियों ने दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए थे। खिते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खिते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाहिह का पाक सऊदी बिजनेस तकरीब से खिताब। कहा B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात के इजाफे में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम शोबे में ताउन पर इत्तफाक। सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुनफ़्फ़द अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब में कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के मशहूर हैं। पुरअज़्म है IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी के एहसास में इशाया। तक़रीब में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, सऊदी वफ़द के अरकान ने शिरकत की। रूस और चीन के वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के SCO इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग भी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। मुलाकातों में CPEC, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 10 से 17 अक्टूबर तक होगा। फैसला अमन अमान के कयाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरती अमल का दोबारा आगाज। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास में आईनी तरमीम पर मुजवजा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमत अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक।
खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जिरगा आज फिर होगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का विफाक से शिकवा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इक़दाम उठाने पर एतराज। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला। ग्रैंड जिरगे ने फैसले का इख्तियार वजीर आला केपी को दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है जिरगे के जरिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के क़याम के लिए ताउन को तैयार हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसे कहते हैं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है, पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं। सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। केपी हाउस को बंद करना इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक इतलात अच्छी नहीं आ रही, बानी की हमशीरा को मिलने की इजाजत दी जाए। कल तक धमकियां देने वाले मोहसिन नकवी आज वज़ीर आला हाउस में बैठ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, ज़ैन कुरैशी को राहदारी जमानत दे दी। 8 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुजवजा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तफा नवाज खोखर की दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने केस के फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर का खत। इलेक्शन कमीशन का आज हंगामी इजलास। सूबाई असम्बलीज के स्पीकर की खतूत पर भी जायजा लिया जाएगा। पीटीआई एक प्रोपेगेंडा जमात है। लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। केपी हाउस में उन लोगों को शेल्टर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश ना होती। फेक वीडियो केस में FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। महंगाई, बिजली और भारी टैक्स। जमात इस्लामी आज गुजरात में जलसा करेगी। हाफिज नईमुर रहमान बाद नमाज़ जुमा 3 बजे खिताब करेंगे। 40 फुट लंबा 18 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स कम होकर 85,384 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में गंदम महंगी। आटे के रेट चढ़ गए। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 40 से 50 रुपए महंगा। 20 किलो का थैला 1770 रुपए का हो गया। केपी में 20 किलो थैले की कीमत 1750 से 1790 तक पहुंच गई। बलूचिस्तान में आटे की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। लाहौर में गंदम की 3000, रावलपिंडी में 3200 रुपए मन हो गई। कराची में 100 किलो गंदम 8000, कोयटा में 8800 की हो गई। बोलान में दहशतगर्दों के हमले में तबाह रेलवे पुल मुरम्मत। कोटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 1.5 माह बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों में 114 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2504 हो गई। शहर की 12 यूनियन काउंसिलें खतरनाक करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल है। कौम की बेटियों की हिम्मत और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, लड़कियों की तालीम, हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बच्चों की आवाज सुनने और उनके ख्वाबों की हिमायत करने की जरूरत है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों ने तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की तश्कील नौ का फैसला। आकिब जावेद और अजहर अली को कमेटी का हिस्सा बनाने का इम्कान। यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी दिए जाने की तवक्को। असद शफीक बतौर सिलेक्टर काम करते रहेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का ऐलान नई कमेटी करेगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आज ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। कौमी टीम अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तान फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बाइस मैच में शिरकत नहीं करेंगी। मुनीबा अली टीम की क़यादत करेंगी।
कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नूह पर छा गए। स्कॉट बेंच प्रेस में 2 गोल्ड जीत लिए। जनूबी अफ्रीका में जारी चैंपियनशिप में 75 ममालिक के वेट लिफ्टर शरीक हुए। लेजेंड अदाकार बदर मुनीर को दुनिया से रुखसत हुए। 16 बरस बीत गए। बदर मुनीर ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो की 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। और हर किरदार जानदार, हर डायलॉग शानदार। लिविंग लेजेंड बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए।